चलिए देखते हैं काउंसिल का सैंपल पेपर। कई आइडिया यहाँ पे हो जाते हैं। एक तो पेपर का टाइप पता चल जाता है, दूसरा सबसे बड़ी चीज लेवल पेपर का पता चल जाता है। और ये भी है कि जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे और एक जो है रिवीजन भी हो जाएगा, कई सारी चीजें एक साथ यहाँ से हो जाएंगी, तो ये करना जरूरी है। ठीक है, 10 मार्क्स का जो है यहाँ से टोपोग्राफी आने वाला है, जैसा कि देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 मार्क्स का यहाँ पे क्या आएगा, टोपोग्राफी आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपको इमेज देखनी है और फिर यहाँ से बताना है कि 4 फिगर 49 32 में, देखो 4 फिगर भी निकालना है, जान लो। ये 49 ऐसे होता है और ये ऐसे 32 होता है। ठीक है, ये 32 की लाइन है और ये, तो अब इसका मतलब इस तरफ मार्क किया जाएगा। इसमें जो ब्लैक लाइन है उसका क्या मीनिंग है, 4 ऑप्शन है। चलो एलिमिनेशन मेथड से भी ही कर लेते हैं। ओपन स्क्रब, ओपन स्क्रब जो होता है ना वो ब्लैक कलर से ऐसे बना होता है और उसके बीच में लिखा होता है ओपन स्क्रब। ठीक है, ये जो मैंने जितना रेड कलर यूज किया सब ब्लैक कलर होगा। ड्राई लैंड जैसी कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं, और वैसे भी ड्राई लैंड अगर दिखाना होता है तो क्या वहां पे व्हाइट वॉश वगैरह होता है या ब्रोकन ग्राउंड होता है, ऐसे ऐसे ब्लैक कलर में टीनी कर्व्स बने होते हैं। देखो यहाँ पे ब्रोकन लैंड लिखा भी है। ठीक है, तो ये सारे एलिमिनेट हो गए और आंसर हमारा कौन सा बचा, सीजनल स्ट्रीम। अब सीजनल स्ट्रीम को हो या ड्राई स्ट्रीम को हो वो ब्लैक कलर में होती है। ठीक है, अगर ये पेरेनियल होती जो इसका अपोजिट होता है तो ये ब्लू कलर में होती। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फिर से आपको इमेज देखनी है और आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ डेंड्राई फ्रॉम धन, तो ऑफ डेंड्राई फ्रॉम धन। ठीक है, यानी यहां से इधर की तरफ बताना है। ठीक है, फ्रॉम धन है, ये चीज ध्यान रखना, फिर उल्टा बता दो। तो डायरेक्शन पूछा गया, आपको पता है सिलेबस में 8 कार्डिनल पॉइंट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगी, ये वाली साउथ ईस्ट होगी, ये वाली साउथ वेस्ट होगी और ये वाली नॉर्थ वेस्ट होगी। धन से देखना है, यानी धन हमारा सेंटर पे रहेगा और किधर देखना है, इस तरफ देखना, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, आप कहोगे साउथ वेस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखना है आपको इमेज में और बताना है कि 0.277 जो कि स्पॉट हाइट 4833 में लिखा है। ठीक है, अब देखो ये 48 है और ये 33 की लाइन है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है, तो 0.277 जो लिखा है ये एक चीज कॉमन, ये सब में स्पॉट हाइट ही लिखा हुआ है। ठीक है, सब कहीं स्पॉट हाइट ही लिखा हुआ है, तो ये तो जाने के स्पॉट हाइट 277 सब कहीं लिखा हुआ है, नहीं इन्होंने आपको कंफ्यूज किया इसकी यूनिट में। तो ये जान लो हाइट्स जो ये वाली होती है ये हमेशा किस में होती है, मीटर्स में होती है, इसलिए ऑप्शन सही है। सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर में नहीं होती। ठीक है, चलो फिर से इमेज देखनी है और बताना है कि 0.2r जो कि 4 फिगर 5032 में है। देखो ये 50 हो गया, ये 32 हो गया, इसमें 0.2r जो है ना ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो टैंक जनरली हाइट पे बने होते हैं इसलिए हाइट, और फिर से वही बात कि 2 मीटर की बात है तो 2 मीटर पे, तो द रिलेटिव हाइट ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। ठीक है, यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा है इसलिए गलत है, इम्बैंकमेंट है नहीं और इम्बैंकमेंट ये है नहीं। अगर ये इम्बैंकमेंट होता तो इस टैंक के ऊपर ऐसे ऐसे सिंबल बना होता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या पूछा है, कलर का मीनिंग पूछा ना। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया शोन ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो येलो वॉश है ना, इस येलो वॉश से आप चीज बता सकते हो। तो क्या माइनिंग हो रही है, जी नहीं, माइनिंग होती तो यहाँ पे या तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बना होता है, इसके बीच यहाँ पे ब्रिक क्लीन या लाइम क्लीन ये लिखा होता, या तो फिर यहाँ पे जो है क्वेरी लिखा होता। ठीक है, या यहाँ पे ओपन स्क्रब लिखा होता, ये सब चीजें लिखी होती। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। एग्रीकल्चर, जी हाँ यहाँ एग्रीकल्चर होती, क्योंकि येलो वॉश जो है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। क्या फिशिंग, नहीं, अगर फिशिंग के लिए होता तो यहाँ पे क्या होता, वाटर अवेलेबिलिटी होती, ब्लू कलर का कोई यहाँ पे चीज होता। शीप रीडिंग, जी नहीं शीप रीडिंग नहीं होगी। शीप रीडिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे व्हाइट वॉश होता है, ओपन स्क्रब होता है, ये सब चीजें जहाँ पे होती है। कोई फॉरेस्ट लैंड ऐसी जगह जहाँ पे होती है, ग्रीन वॉश, वहां पे क्या होता है, शीप रीडिंग हो सकती है, हिली एरियाज ये सब। चलो फिर से आपको इमेज देखना और यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन। इस इमेज में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन बताने, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन किस बेस से पता हो, जहाँ पे कोई फैसिलिटी हो। चारों में देखोगे एक धन है, इडराला है, ठीक है, और मलावा है और डंट्राई है। यहाँ पे ये जो है डिगी डिगी जो होता है क्या होता है, एक वाटर रिजर्वायर जैसा होता है, गड्ढा तालाब जैसा समझ लो ना। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी है तो इसलिए ये आपका जो है इंपॉर्टेंट वाला हो जाएगा। तो डंट्राई जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे बताओगे, फैसिलिटी के हिसाब से। मान लो ये ना होता, कहीं पे मान लो पीओ यानी पोस्ट ऑफिस है, फेयर होता है वहां पे तो फेयर लिखा रहेगा, एनुअल फेयर या इस तरीके से, या टेम्पल बना हुआ है वहां पे, ठीक है, या वहां पे मॉस्क बनी हुई है, ये सब चीजें।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिर से इमेज देखना है और यहाँ पे क्या बताना है, ब्लैक वर्टिकल लाइन जो कि 49 और 50 ईस्टिंग के बीच में, वर्टिकल लाइन आपकी ईस्टिंग वाली होती है, 49 की ईस्टिंग ये है, 50 की ईस्टिंग ये, लेकिन इसके बीच में एक ब्लैक कलर की लाइन है, तो ये क्या है? देखो इन सबके बीच में जो ब्लैक कलर की लाइन होती है वो आपकी होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली लाइन। तो आपको पता है लॉन्गिट्यूड माने लॉन्ग और लैटिट्यूड माने लेटी हुई, ठीक है, बट वो ब्लैक कलर में होती है, तो ब्लैक कलर में है ना, तो ये आपकी क्या होगी, अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ईस्टिंग और नॉर्थिंग हमेशा रेड कलर में है, ठीक है। तो कलर वैल्यू है आपके पास में, और इसीलिए मैंने शुरुआत वाली वीडियो में मना किया था कि सैंपल पेपर से आप टोपोसिट बेटा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कलर का वैल्यू है, और इसीलिए मैंने जो है आपको अपनी टोपोसिट वाला जो गूगल फॉर्म वाला टेस्ट है वो मैंने आपको अवेलेबल कराया हुआ है। आप यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, इसके प्रीवियस वाली वीडियो जहाँ पे मैंने गेस्ट पेपर सारे फ्री कर दिए हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। चलो फिर यहाँ पे इमेज देखनी और क्या बताना है, व्हाट इज द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ रॉक आउटक्रॉप। उतनी देर ऊपर 4 फिगर ही बताते चले आया हूँ। देखो रॉक आउटक्रॉप ये लिखा हुआ है, क्या करोगे, इसके ठीक पहले क्या करोगे, यल शेप बनाओगे। तो यल शेप बनाने का मतलब है सबसे पहले इस लाइन का मीजर लिखोगे 48 और फिर इस लाइन का मीजर लिखोगे 32। तो 48 32 ये लिखा है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्या बताना है, ड्रेनेज पैटर्न बताना है, ठीक है। क्या बताना है, ड्रेनेज पैटर्न बताना है, किसमें, 54 38 में। देखो ऐसे शेप बनाओगे तो ये 54 हो गया, ये 38 हो गया, तो इधर इसमें आपको बताना है, ठीक है। अप्रॉक्स 90 डिग्री पे जब रिवर्स मर्ज हो रही होती है तो वो कौन सा पैटर्न बनता है, तो वो पैटर्न आपका बनता है ट्रिलाइज्ड पैटर्न, ठीक है। चलो आगे आते हैं, रेफर टू द इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर आपको इमेज देखना, यहाँ पे बताना है, नेम द सेटलमेंट पैटर्न इन ग्रिड स्क्वायर 4833। इसमें जो सेटलमेंट है ये इनका पैटर्न क्या है, तो सब दूर दूर जिस तरीके से बिखरे हुए हैं तो इसको बोलेंगे स्कैटर्ड। अगर एक जगह इकट्ठा होते जैसे यहाँ पे है तो ये आपका हुआ न्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट और आइसोलेटेड ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आ गए हम लोग सेक्शन बी में, जहाँ पे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछाना है। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी वेरियस फॉरेस्ट। पेपर का लेवल बेटा ऐसे ही रहेगा, ऐसा टफ कोई पेपर नहीं बनने वाला है। आप लोग अब तक तो आप भी हमारे जितना एक्सपीरियंस ले चुके होंगे पेपर से। व्हाट आर दी वेरियस फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड दैट कैन बी अंडरटेकन। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। पहला ऑप्शन एफॉरेस्टेशन एंड स्टॉपिंग इनडिस्क्रिमिनेट फिलिंग ऑफ ट्रीज, भाई बिल्कुल हो सकता है। लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, भाई क्या कर रहे हो, कंजर्वेशन करा रहे हो कि बर्बाद कर रहे हो, नहीं हो सकता। अलाउइंग एनिमल टू ग्रेज इन फार्मलैंड, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर ये है कि अगर जैसे हिस्ट्री सिविक्स और सैंपल पेपर था उसमें भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे, लेकिन आपका पेपर इस तरह तो आ नहीं रहा है, तो मान लो ये दोनों ऑप्शन आपको आएंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट वाला करोगे ना। लिस्टिंग तो लिस्ट फिस्ट तो बाद में बनानी होती है, पहले जो है कंजर्व तो करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नेम द टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। कौन सा, देखो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप, ठीक है। चलो क्वेश्चन 13 देखो, कौन सा स्टेट है जो मानसून को ऑनसेट भी देखता है उसका और रिट्रीट भी देखता है। तो ये आपका जो है इंडिया है। सबसे पहले मानसून साउथ वेस्ट मानसून यहीं से आता है केरला होकर के, और जब लौट करके जाता है तो केरला से ही होकर के निकल जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, केरला हो गया। जूट और कल्टीवेशन के लिए अभी देखना, इतनी देर पेपर सॉल्व करने में आपको भी लगता होगा वहां पे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना, इसका कोई अवार्ड नहीं मिलता, तो जल्दबाजी में आप गलत करके मत आना। पूरा पेपर आराम से पढ़ो और जितना टाइम मिलता है घंटे भर का पूरा टाइम यूज करो। हाँ तो टी और जूट के लिए क्या जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन है काल बैसाखी, लू, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून शावर। तो प्री मानसून शावर होता है, ठीक है, जो कि लोकल विंड होती है, और उसका आंसर है काल बैसाखी, जो कि असम और वेस्ट बंगाल रीजन में इधर सब आती है। तो टी और असम टी प्रोड्यूसिंग में इंडिया में टॉप पर है ही वो, और वेस्ट बंगाल में जूट की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काल बैसाखी है। लू जो है ये भी लोकल विंड है, लेकिन हार्ट एंड पर्चिंग लोकल विंड है। काल बैसाखी से खूब रेन वगैरह होती है, कैलामिटी होती है, थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ऊपर जो रेनफॉल होती है टेम्परेट साइक्लोन वाली विंटर सीजन में, ठीक है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और मानसून सावर तो मानसून की रेन है, ठीक है। और प्री मानसून जो है वो काल बैसाखी है। इसके अलावा जो है चेरी ब्लॉसम, मैंगो शावर, ये सब है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ में इंडिया के मेनलैंड पे टेम्परेचर क्यों राइज करता है। तो देखो अब यहाँ पे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ पे जो है 23 मार्च
और 23 सितंबर 2 डेट को सन ओवरहेड होता है, और फिर 21 जून को सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसका मतलब मार्च अप्रैल मई जून यानी सन इधर की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेगा। तो वही आंसर यहाँ से, क्या साउथवर्ड माइग्रेशन, क्या सन मार्च में इधर की तरफ माइग्रेट करता है? जी नहीं, इधर की तरफ। तो नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थवर्ड माइग्रेशन जो होता है इसकी वजह से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाई हैज थार डेवलप्ड इनटू अ डेजर्ट। हमारी वीडियो देखोगे मैंने 4-5 रीजन बताए हैं। क्लाउड कवर कोई रीजन नहीं है, नियर द सी कोई रीजन नहीं है, विंडवर्ड साइड वेस्टर्न घाट के वहां पे कहाँ थार डेजर्ट है। ठीक है, तो अरावली इज पैरेलल टू साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये चीज सही है, वो पैरेलल है इस तरीके से, ऐसे डायरेक्शन भी होती है मानसून के, ऐसे विंड्स भी हैं, ऐसे हिल्स भी हैं, और ये लोअर भी है, तो ये इसके लिए इस तरीके से होती, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती, विंड राइज होती, रेनफॉल कराती। ऐसा है नहीं इसी के बीच से पास होके आगे निकल जाती है और बारिश नहीं होती है। चलो 17 देखो, गिव रीजन के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, पैटर्न लगभग नहीं छोड़ा है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ गए हैं तब भी इन्होंने पैटर्न नहीं छोड़ा है। देयर इज अ हेवी रेन इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। भाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आप पहचान रहे हो ना इंडिया का, ये वेस्टर्न घाट यानी हिल रीजन, और इधर वाला जो प्लेन रीजन बचा ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो यहाँ पे हैवी रेन क्यों होती है? सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ अरावली माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न इंडिया। भाई वो यहाँ पे अरावली रेंज है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से उसका क्या मतलब है, तो इसको कट करते हैं। फिर है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हैव नो इंटरसेप्टिंग बैरियर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन तो ये वाला है, इसका यहाँ से क्या लेना देना, इसको कट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू यहाँ बीच में है, डेक्कन प्लेट्यू से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर है प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जी हाँ, ये जो वेस्टर्न घाट्स की हिल है इनकी वजह से जो ये साउथ वेस्ट मानसून आती है इनको हिट करती है और इसी के सहारे इधर रेनफॉल कराती है। चलो, इन जून भोपाल इज वार्मर देन कोलकाता। ठीक है, मेरी वीडियो देख लो रिवीजन वाली, वहां पे मैंने ये सब सारी चीज, सारे सिटीज के नेम ले लिए, वहां पे कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आप वो वीडियो केवल जाके देखना। भोपाल जो है वो वार्मर क्यों रहता है? ड्यू टू इट्स कॉन्टिनेंटल लोकेशन, भाई सही है। ड्यू टू कोलकाता प्रॉक्सिमिटी टू द सी, ये भी सही है। भोपाल इज क्लोजर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी सही है। हिमालय हिल स्टेशन दार्जिलिंग इज क्लोजर टू कोलकाता देन इट इज टू भोपाल, नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इनमें इन्होंने क्या ऑप्शन चाहा है ये नहीं पता, लेकिन इसमें ये तीनों रीजन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये तीनों रीजन हो सकते हैं कि भोपाल जो है वो कहाँ पे है, कॉन्टिनेंटल लोकेशन पे है, कोलकाता सी के पास में है यानी वहां पे वो इम्पैक्ट होता है, और भोपाल जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में भी है। चलो, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल? हालांकि मान लो ठीक है, इसमें अगर मान लो एक ही ऑप्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो आप वन वाला टिक कर दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल? ठीक है, तो क्यों होता है? ये फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड जिसको कहते हैं, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एफॉरेस्टेशन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज़, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, ठीक, डिफॉरेस्टेशन माने पेड़ काटना, रीएफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना और उसकी जगह पे नए पेड़ लगाना। तो कैसे रोकता है? इट रिड्यूसेज पोल्यूशन, हाँ रोकता तो है, लेकिन कैसे? सॉरी, पोल्यूशन तो रोकता है लेकिन उसका सॉइल इरोजन से क्या लेना देना? इट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड, नहीं उस तरीके से नहीं, क्योंकि वो काम तो ग्रासेज वगैरह कर लेती है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज बिहाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, हाँ सॉरी बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, हाँ जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जिससे सॉइल जो है वो इरोड नहीं होती, वॉश अवे नहीं होती। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ट्रीज प्रोड्यूस फ्रूट्स, तो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसका सॉइल इरोजन क्या लेना देना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन? कौन सी सॉइल? कॉटन और देखो ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल खूब कही जाती है। तो ऐसा जैसे क्वेश्चन है आप सीधे कहाँ पे ढूंढोगे? ब्लैक सॉइल को ढूंढोगे, जिसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन शुगर केन ये सब मेन क्रॉप है उसकी। What which of the following factor is responsible for the acidic nature of laterite soil? laterite soil देखो एक चीज मैंने कहा ना, पेपर सॉल्व करोगे तो आपको कुछ और क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जैसे कौन सी सॉइल एसिडिक होती है, तो आंसर क्या है? लेटेराइट होती है, ये भी जानो। तो फ्राइबल इन नेचर, इसका एसिडिक होने से कोई मतलब नहीं है। इट कैन रिटेन मॉइस्चर, एसिडिक होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, as the bases leached down from the top soil, ये सही है। इतनी हैवी रेनफॉल होती है कि उसके जितने भी बेसेज होते हैं वो सब वॉश अवे हो जाते हैं, लीच या तो वॉश अवे हो जाते हैं या सॉइल के नीचे वाली लेवल में परकोलेट कर जाते हैं, और सॉइल ऊपर की क्या रह जाती है? एसिडिक हो जाती है। ठीक है,
और इसीलिए डेजर्ट वाली सॉइल जो है वो एल्कलाइन रहती है क्योंकि वहां पे बारिश नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुटेबल सोल्यूबल मिनरल साल्ट्स स्पेशली द बेसेज एंड सिलिका फ्रॉम द हॉरिजॉन ए और द टॉप सॉइल बाई परकुलेटिंग रेन वाटर। देखो बेटा, इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि आप आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार पेपर रीड कर जाओ। कई बार ऐसा होता है ना कि अगले वाले क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस क्वेश्चन में दिया होता है। अब ये चीज जो ऊपर देखे हो ना, इसी का आंसर यहाँ पे है। ठीक है, देखो क्या होता है, बेसेज और सिलिका क्या होती है, बेसेज और सिलिका होती है वो रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं और इसी लीचिंग की वजह से ही जो है ये लेटेराइट सॉइल बनती है। ठीक है, यानी एक ही जगह से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सॉइल का क्वेश्चन है। यहाँ पे अब आप लोग कहते हो मैप पूछा जाए कि नहीं पूछा है, मैप पढ़ना क्यों जरूरी है, इसी सब जगह वजह से मैप पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हालांकि ये मैप का क्वेश्चन नहीं है, सॉइल का क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पे जो सेड किया आपको बताना है कौन सी सॉइल है। तो यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे आपकी पाई जाती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, सॉइल वाला मेरा वीडियो देखोगे, मैंने बाकायदा मैप पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखो वहां पे हाउ इज दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड। अब ये एलुवियल सॉइल बनती कैसे है, फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय रिवर या फाउंड बाय द बेदरिंग ऑफ एलुवियम। नहीं, एलुवियम का बेदरिंग जैसी कोई बात ही नहीं है। रिवर्स जो एलुवियम, जो सिल्ट एलुवियम बोलो उसको, सिल्ट बोलो, ठीक है, या इरोडेड मटेरियल बोलो, वो जो लेकर के आती है डिपॉजिट करती है, उसकी वजह से बनती है। 24 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। थॉर्न और स्क्रब फॉरेस्ट जो डेजर्ट वेजिटेशन है उसके साथ में क्या रिलेट नहीं करता है। तो ये जीरोफाइट और ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, जो भाई बिल्कुल होते हैं। एवरग्रीन एंड मल्टीलेयर्ड, अरे ये तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का हो गया। लॉन्ग रूट्स गोइंग डीप इन द ग्राउंड, सही बात है, ये भी होता है। लीव्स टर्न्ड इनटू स्पाइन्स, ये भी सही बात है। ठीक है, तो कौन सा रिलेट नहीं करता है, ये वाला। ठीक है, स्पाइन्स मतलब कांटे में, जैसे मोटी लीव्स कांटे में कन्वर्ट हो जाती है, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। चलो 25 देखते हैं, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, तो द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द सोशल डेवलपमेंट। चलो जान लो यहीं से, ये क्वेश्चन वो याद कर लो, यहाँ से आ सकता है ये। ठीक है, और दूसरा जो है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज ऑन फार्म लैंड, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ये भी यहीं से रट जाओ। ठीक है, ग्रोइंग ट्रीज बाय सोशल वर्कर्स, ऐसा कुछ रटना भी नहीं है और ये कोई टर्मिनोलॉजी भी नहीं है। फॉरेस्ट यूज फॉर सोशल गैदरिंग, इसका भी जो है यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। इन विच वेजिटेशन बेल्ट मल्टीपल लेयर ऑफ ट्रीज इज फाउंड। मल्टीपल लेयर, देखो अभी ऊपर क्वेश्चन में भी एक चीज आया हुआ है, एवरग्रीन एंड मल्टी लेयर्ड। ठीक है, तो ये एवरग्रीन वाले में ऐसा होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, तो एक टिप मिली आपको कि पहले पेपर आपको पूरा रीड करना है एग्जाम में, फिर आंसर देना शुरू करना है। व्हाई आर सुंदरबन से सो कॉल्ड, सुंदरबन को सुंदरबन क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सुंदरी के बहुत सारे ट्रीज हैं, इसलिए इनको सुंदरबन कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सुंदरबन की कि यहाँ पे ब्रीदिंग रूट्स होती है। ठीक है, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट भी है ये। ठीक है, कटिंग ट्रीज पे बैन है, हालांकि वो सारे ट्रीज कटिंग पे मतलब बैन है, अलग अलग तरीके से मतलब लिमिटेड है, उसका अपना रूल है। क्वेश्चन नंबर 28, फिर सेम वहीं से क्वेश्चन आया एक ही वेजिटेशन से कि लिटोरल फॉरेस्ट का और क्या नाम है। ठीक है, तो लिटोरल फॉरेस्ट ही जो है तो सुंदरबन है अपने यहाँ जो पाए जाते हैं, और लिटोरल फॉरेस्ट का एक नाम टाइडल फॉरेस्ट है, यही मैंग्रोव्स भी हैं। ठीक है, यही क्या है, मैंग्रोव्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या, दीज रीजन्स रिसीव अ मॉडरेट रेनफॉल, हाँ जी। द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मानसून फॉरेस्ट को जो है डिसिडुअस भी बोला जाता है। डिसिडुअस का मतलब यही होता है कि ऐसे फॉरेस्ट जो पर्टिकुलर सीजन में अपनी सारी लीव्स को ड्राई शेड कर देते हैं, एक लॉन्ग ड्राई स्पेल से बचने के लिए। द ट्रीज आर फाउंड इन प्योर स्टैंड, ये भी सही बात है, और यही रीजन है कि ये कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है, एवरग्रीन कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड इसीलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत मिक्स स्पीसीज उसमें पाई जाती है, तो इसका मतलब इनमें तीनों सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हिच इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, कौन सा इसमें, कैनाल, वेल, ड्रिप, टैंक, कौन सा है, तो ड्रिप इरिगेशन है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है, पहली चीज है ये वाटर काफी कम यूज करता है, दूसरा ये प्लांट में जो है ना रूट टू रूट ये पानी पहुंचाता है, तो वाटर इवेपोरेट नहीं होता है, वाटर का वेस्टेज भी नहीं होता है, और रूट टू रूट ये पहुंचते भी हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा मान लो विंडी रीजन है तो वहां पर भी मान लो ये काम जो है वाटर ना मिसयूज होने का ये काम स्प्रिंकलर मेथड भी कर देता है, लेकिन अगर हवा चल रही है तो स्प्रिंकलर मेथड वहां पे यूजफुल नहीं है, तो इस तरीके से ड्रिप इरिगेशन ज्यादा यूजफुल है।
इरिगेशन की मीनिंग इन्होंने पूछ ली है, तो मैन मेड अरेंजमेंट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड, ठीक है। वाटर वाला देखोगे शुरुआती चैप्टर मेरा शुरुआती मैंने बताया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैनाल फाउंड इन इंडिया, कौन सी पाई जाती है, तो एक पेरेनियल पाई जाती है, दूसरा इनंडेशन पाई जाती है, ठीक है। पेरेनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर जिसमें वाटर रहता है, इनंडेशन जो कि क्या होती है पर्टिकुलर सीजन में ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो ये आप अभी क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, स्प्रिंकलर इरिगेशन, देखो यही दो सिलेबस में है, मॉडर्न मैथमेटिक और स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज इफेक्टिव बट इज स्टिल नॉट अ वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ इरिगेशन बाय द इंडियन फार्मर्स, व्हाई, क्यों। देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेज, भाई ये बात सही है। इज एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, स्प्रिंकलर इज नॉट अ वेरी कॉमनली यूज्ड, क्यों नहीं यूज होता है, ठीक है। तो भाई ये तो अच्छी बात है, इसके लिए तो यूज ही होना चाहिए, ठीक है। इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इरिगेशन, तो आंसर इसका ये होगा क्योंकि एक्सपेंसिव इसलिए लोग नहीं यूज कर पाते हैं। देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर, तो ये तो इसकी क्वालिटी ही है। और फार्मर्स आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग वेट, भाई हो सकता है ठंडी हो डर जाते हो, खैर ये नहीं है, ठीक है। तो सही रीजन क्या है, क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए इसको यूज नहीं करते। बाकी इफिशियंट बहुत है, क्योंकि सीपेज से वाटर लॉस नहीं होता है, ठीक है, और इवेपोरेशन से वाटर लॉस नहीं होता है, ठीक है। फार्मर की भीगने वाली बात नहीं है कोई। What do the inundation canal have limited use, जैसे अभी पहला टाइप वहां पे आपने क्या देखा था, पहला टाइप आपका कैनाल का कौन सा था, अभी ऊपर देखा पेरेनियल, और दूसरी टाइप क्या है इनंडेशन, ठीक है। तो इनंडेशन कैनाल अभी मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये ड्राई हो जाती है ड्राई सीजन में, तो इनका लिमिटेड यूज क्या है, दे गेट वाटर ओनली व्हेन द रिवर आर इन फ्लड, ठीक है, यही चीज है, ठीक है। क्योंकि जब रिवर में पानी होगा तभी उनमें पानी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे सर ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, किस चैप्टर से, कहाँ से, ये वाटर इरिगेशन का है और ये रेन वाटर प्रैक्टिसेज है, ठीक है। क्या है ये, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेज हैं जो लोकल एरियाज में होती हैं, जैसे खत्री कहाँ होती है, ठीक है। और अब कहोगे किस बुक में ये दिया हुआ, बेटा मॉर्निंग स्टार में दिया हुआ, बुक का पेज नंबर ही बता देते हैं। बुक का पेज नंबर जो है आपका 102 है, ठीक है। 102 पे अगर आपको मैं बुक दिखा पा रहा हूँ तो इस वाले सेक्शन में देखो यहाँ पे यही चीज दिया हुआ है, मैं इसी में से आपको मैच करके बता दे रहा हूँ। खत्री आर कुल इन वेस्टर्न हिमालयाज, देखो खत्री है ये कहाँ पे पाया जा रहा है, वेस्टर्न हिमालयाज में पाया जा रहा है। इधर ये वाला गलत तरीके से इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ ये नहीं टिक कर मिलेगा, इन्होंने सब में सेम चीज दे रखी है, ठीक है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है बाउलिस आर डिगीज इन गंगेटिक प्लेन, तो बाउलिस आर डिगीज, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिया, मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना। यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन बन जरूर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। वैसे मैंने इसकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे इस मॉर्निंग स्टार की सेंड कर दिया, किसी का बुक ना हो तो जाके वहां से पढ़ सकते हो। मैं फिर कह दे रहा हूँ काउंसिल ने नहीं सजेस्ट किए भैया, जो लोग परेशान कर रहे होंगे क्या सर काउंसिल ने बताया, नहीं, इसके लिए काउंसिल ने कोई बुक नहीं बताया है, ठीक है। हाँ, एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन वाले कह रहे थे कि उनके सैंपल पेपर वो काउंसिल ने जो है रिकमेंड करा है, भैया आप वही जाने। अगर वहां से नहीं मैच करा तो उनको ट्रोल खूब करना, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, करना जरूर उनको। बॉलिस आर डिगीज इन द गंगेटिक प्लेन, इन द गंगेटिक प्लेन मतलब गंगा वाले रीजन में, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, बायोल BAOLIS है, ठीक है, एंड डिगीज है, ठीक है। इसके अलावा DIGHIS है, ठीक है, पढ़ लीजिए। इसके बाद जोहार्ट्स इन प्लेट्यूज, तो जोहार्ट्स ये है, अब प्लेट्यूज का मतलब क्या, सेंट्रल इंडिया वही प्लेट्यू है। इसके बाद में है भंडाराज आर केरे इन द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, भंडाराज आर केरे, तो डेक्कन प्लेट्यू भी हो तो भंडाराज और केरे वाला उसमें हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा है सरंगम इन वेस्टर्न घाट, ठीक है, सरंगम देखो आया है और ये वेस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट में है ये। और फिर जिंग, ठीक है, कोराम्बो इन ईस्टर्न घाट और जिंग इन लद्दाख। कोराम्बो अगर होता तो कोराम्बो ऐसे है, ठीक है, कोराम्बू ये ईस्टर्न घाट में है, ठीक है, जैसे खत्री जो है, जैसे सरंगम वेस्टर्न घाट में, वैसे कोराम्बू ईस्टर्न घाट में है। और जो जिंग जो है वो एक ही ऑप्शन बचा, तो कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। ये यहाँ से याद कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कुल मिला के आपका क्या हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग इसको शुरुआत से ही स्किप करके चले गए हो, तो अगर लास्ट तक बचे हो तो उनको कन्विंस करो कि ये बहुत जरूरी था। आप लोगों को लगा होगा लास्ट तक, जितने लोग देखे होंगे कि हाँ ये बहुत जरूरी चीज थी, तो उनको ये चीज शेयर करो, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीजें प्रोवाइड कराई और मैं कराता हूँ, चैनल पे आप लोग बने रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एवरीवन।